हेलो आपको वेलकम बैक पता है टू मणिपुर चैनल के अंदर पंचावल। सर ये मेरे जिस गेम में ना प्रकार से बड़ा तनाव है, कितने दिनों से स्क्रीन हिंसा में हो रही है, तो मैं थोड़ा चलो खेल रहे थे। परंतु हमारे भाई महात्मा तो आज वहाँ मैं भी चलो ज्ञान उसको का खेल प्रचार लेंगे। कर रहे हैं। देखो तो इस गेम का जी भी नहीं आता। लेखापाली हमारी बॉडी कैसे बनी? तीन सुखिया नहीं करिए, सच बोल रहा हूँ। देश के रिमोटेस्ट एरिया मैं में कर रहा हूँ हम जैसे लोग मैं क्या मेरे को करते हैं। हम लोगों ने डोगरा से लेकर के गैंगटॉक तक पद यात्रा की और 11 दिन की पद यात्रा की। यस पदयात्री तो बहुत थे पर किसी के पास छाते होते नहीं, तो हमारे ऊपर बादल आ जाते थे और बरसते रहते। से कह रहा था देखो बारिश के समय कुछ कार्यक्रम करा रहे हो, पर आज भी मौसम ठीक है। पर इस भरोसे में नहीं, हमें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। वाटर प्रूफिंग ठीक है, हमें और भी वातावरण का सहयोग मिलेगा। तो मैं अग्निशाम के इतिहास के बारे में बता रहा था जो हम लोगों को ज्ञात है। वो यही है कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा था और छोटा मोटा युद्ध नहीं, विशाल युद्ध होने जा रहा था। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे। अचानक दूर से एक घुड़सवार को देखते हैं, बहुत ओजस्वी घुड़सवार आ रहा था। भगवान ने कहा भाई ये कौन आ रहा है? ये तो बहुत ही ओजस्वी है, इसके अंदर से बहुत रेडियंस निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, ओजस्वी है। प्रकाश पुंज कौन है? जब वो आया नजदीक तो अपना परिचय उसने दिया बर्बरी के रूप में। तो भगवान ने कहा मैं इसकी क्षमता आंकना चाहता हूँ, क्या है इसकी क्षमता? तो उसने कहा हम तो महाभारत युद्ध में आए हैं। तो बोला किसकी तरफ से आप लड़ोगे? बोला जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ेंगे, हारे तो जिताएंगे। देखा ये तो पूरा युद्ध को बदल देगा, उसके परिणामों को बदल देगा। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। एक वृक्ष था, वृक्ष की कुछ पत्तियों को भगवान ने थोड़ा पैर के नीचे रख दिया, उस पर अपना पैर रख दिया और कहा भाई आप क्या कर सकते हो? उसने कहा जो बताओ। बोला ये पेड़ की जितनी पत्तियां इनको बेंध दो, छेद कर दो, मेक अ होल इन देम। उसने कहा मैं ये कर दूंगा। उसने बांध लिया, वो भी उसकी सिद्धि थी। मंत्रोच्चारण के साथ सिद्धि के साथ उसने बांध छोड़ा, 20 आर्म्स मोर डैमेज। सारे पत्तों में छेद हो गए। भगवान ने अपना पैर हटाया तो नीचे देखा तो वो पत्तों में भी छेद था। इनविजिबल से हम कहेंगे कोई विजिबल चीज थी, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इनविजिबल है। आपका मोबाइल बनता है वो तार नहीं लगा, पर जो भी वेव्स आ रही है वो इनविजिबल है, विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही है। तो ऐसी इनविजिबल शक्ति थी। तो भगवान ने कहा भाई निसंदेह ये परिणाम को बदल देगा। तो भगवान ने उससे वर मांगा, उसे सिर मांगा। उसने कहा सिर को मैं दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने जो सबसे ऊंचा पर्वत था मेरू पर्वत में से रख दिया। और जब अर्जुन को अहंकार हुआ कि लड़ाई तो मैंने लड़ी, बहुत ज्यादा ईगो हो गया अर्जुन को, तो भगवान कहने लगे चलो बर्बरी के पास चलते हैं, उसने सारा युद्ध देखा है, वो बताएगा। तो भगवान जब पूछते हैं बर्बरी से कि युद्ध कैसा था, बर्बरी ने कहा महाराज युद्ध तो अद्भुत था, मैंने ही आपको लड़ते हुए देखा
और कोई युद्ध नहीं कर रहा था, केवल मात्र आप ही कर रहे थे, कृष्ण ही युद्ध करते। अर्जुन का अहंकार भी समाप्त हो गया। तो हमारे यहाँ ऐसे योद्धा थे कि जो हार रहा है उसके साथ अगर हो जाए तो उसको विजय श्री दिला। अब ये कितना रेलिवेंट है, आज के जमाने में कितना रेलिवेंट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा टैरिफ लग गए भारत के ऊपर। अमेरिका ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया। अब बहुत से लोग टैरिफ नहीं समझते हैं, किस्म का कर है। और ये कर कौन देता है? वो देते तो आदमी है, जो है कर को हम ही देंगे, टैरिफ को हम ही देंगे। तो मैंने किसी दुकानदार से लगा है, कर लगा है, तो बोला कि इसमें तो जो हमारा मुनाफा चला है, अब हमें मुनाफा नहीं होगा। मैंने कहा ये 50% और 25 और लग गया, 50 हो गया। दूसरे का आपको घाटे का सौदा हो गया। अब तो जो भी चीज हम देखेंगे वो लॉस। तो बड़ी स्थिति खराब हो गई। भारत के ऊपर दबाव था कि तुम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारा दूध और दूध के उत्पाद हैं, जो हमारी खेती होती है, उसको हाइब्रिड खेती करने के लिए, जिसके अंदर ऑल्टरनेशन होती है, ऐसी खेती करने की हमको अनुमति दो, आना चाहिए। हम लोग भी विदेश में गए तो वहाँ गायों को दूध के लिए नहीं, उनके मांस के लिए उसकी वृद्धि की जाती है, उनको पाला जाता है और उनको चारे के अंदर मांस ही खिलाया जाता है। वो मीट को सर्कुलेट करते हैं, नाना प्रकार के मांस खिलाते हैं, जिससे गायें और बड़ी बड़ी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो गायें अगर दूध भी दे रही है तो वो तो जो मांस चारों के साथ मांस खा रहे हैं उसी का उत्पाद हुआ। भारत जैसे देश में जहां हम शुद्धता पर विश्वास करते हैं, पवित्रता पर विश्वास करते हैं, गौ की पूजा पर विश्वास करते हैं, वहां उस देश में कैसे होगा? आपको तो पता ही है कि अंग्रेजों को क्यों भागना पड़ा, क्योंकि जो कारतूस मुंह से बोलते थे सैनिक लोग, उनको ये बताया गया, पता चला कि इस पर जो चर्बी लगी है ये गौ की और सुअर की चर्बी है। तो कारतूस की टोपी को खोलना पड़ता था मुंह से, तो मुंह के अंदर तो फिर वो चर्बी जाएगी जाएगी। सेना भड़क गई और सेना के भड़कने से आपको पता है रिवोल्ट हो गया, आजादी की आवाज चल पड़ी, देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब टैरिफ लग गया, टैरिफ लगने के बाद जल्दी बॉडी बनती है, देख रहे? सारे बड़े बड़े विद्वान लोग कहने लगे अब देश का क्या होगा, हमारी बारिश हो गई। अब दूसरा सम्मेलन शंघाई में हो रहा है, SCO का सम्मेलन हो रहा है, वहां पर देखिए क्या होता है। तो यही कहा जाता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जग। तो मैं बहुत बड़ा हूं। टैरिफ लगाया, वो क्या इसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? क्या तेल खरीदते हैं? अरे भाई तेल तो अगर हमारे देश में गाड़ियां आती हैं, गाड़ियों के लिए तेल चाहिए। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, उसके अंदर अगर हमारा विकास होना है तो हमें तेल चाहिए ही चाहिए, हमें फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तभी हमारी गाड़ियां चलेंगी, ट्रैक्टर चलेंगे, हवाई जहाज चलेंगे। 4.9 के तो हम क्यों खरीद रहे हैं? वर्ल्ड इज अ फ्री कंट्री, दुनिया एक फ्री कंट्री है, से खरीदे।
और साहब आप तेल खरीद रहे हैं उसका हमसे ज्यादा चीज खरीद रहा है। के ऊपर टैरिफ कम लगा, हम पर ज्यादा लगा और लोग सोचने लगे अरे भारत तो इस लड़ाई में हारेगा। और आपको पता है जो हारता है हारने वाले का साथ कौन जीता है बताओ भाई, कौन खाटू श्याम। छोटा पड़ेगा मेरे बहुत ही सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि इसके तत्काल शंघाई आ गया। मैं सेंड में अब शंघाई में चीन भी खड़ा था, रूस भी खड़ा था, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी खड़े थे और उनका स्वागत हुआ। आपने देखा होगा पूरा फोकस 3 लीडर्स पे था, त्रिमूर्ति पर था। तो कहने का मतलब यह है पैर वही तरह से पैर बढ़े कि अब तीनों कंबल मिलके आगे है बढ़ेंगे डंडा भी बन गया हुआ है। और तीनों मिलके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में फिर ये तीनों के जोड़ को, तीनों के समन्वय को आपको पता है आगे वो सफल ही होगा। तो कहने का मतलब जहां लोग बड़ा ये सोच रहे थे क्या होगा कैसे होगा, अब लोगों को चिंता सताने लगी कि भारत तो चले गया। भारत किसी के अनुशासन को नहीं मानता है, भारत अपने जो देश हित में होता है उस निर्णय को करता है। हमारा नेतृत्व जिसमें भला होगा, जिसमें देश आगे बढ़ेगा उसका फैसला लेगा। पहले हमारे पाकिस्तान से लड़ाई बहुत मुश्किल होता है वजन उठाना। सेना को हाथ ये कह दिया जाता था आप गोली नहीं चलाएंगे, वहां से गोली आती है आप कुछ नहीं करेंगे, नो रेसिप्रोकल। अब ये कह दिया गया गोली चलती है यहाँ से गोला मारो। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि क्या उसके परिणाम हुए। तो कहने का मतलब है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, हम 99+ हो रहा है। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है और थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है। तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अब इसमें सबको अपना अपना योगदान देना। यज्ञ होता है तो यज्ञ में आहुति देते हैं स्वाहा, तब उसकी अग्नि प्रज्वलित। ठीक इसी प्रकार से देश के विकास में अपना अपना योगदान सबको देना चाहिए। हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा विचार करना पड़ेगा। और आपने देख लिया कि थोड़े से ही समय में पहले लोग बड़े परेशान थे, हो गया देश कैसे चलेगा। हम तो ये आगे हार गए और उसके बाद आज अखबारों में सब ये पछता रहे भारत हमारे हाथ से चले गया, भारत का साथ चले गया, भारत ब्रिक्स में चले गया। तो भारत एक शक्ति है, वो चले गया इसका अफसोस लोगों को हो रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा। भारत में एक बहुत बड़ा स्थान अपना बनाया, स्थान बनाया। आप देखिए, आप किसी कुत्ते पर पत्थर मारो, कुत्ता भाग जाएगा। और अगर मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारो तो क्या होगा, सारी मधुमक्खियां चिपट जाएंगी, छोड़ेंगे नहीं। हालांकि बहुत छोटी है वो, क्योंकि उनमें एकता है। मधुमक्खी काम कर रही है, शहद एकत्रित कर रही है, तो एकता जिनमें होती है वो देश को आगे ले जाता है। तो यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसीलिए हम अपने उत्तराखंड का उदाहरण देते हैं। ठीक है।
कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सी नदियां थी कम ऑन और सब नदियों की इच्छा थी कि हम इसके समुद्र तो में विलय 3 करें, सेकंड में हो गया। पर वो नदियां बहते बहते समुद्र तक नहीं पहुंचती। मंदाकिनी है वो आगे जाकर के नदी में समा जाती, आगे नदी समा जाती थी, समुद्र तक नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ करो कि हम सब मिल जाए। देखिए तिब्बत से निकलती है विश्वगंगा और वो आपके विष्णुप्रयाग में आती है, उसके बाद आगे जाकर के पिंडर मिलती है, फिर आपके रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। इसी प्रकार से सारी नदियां मिलते मिलते देवप्रयाग में आती है, जहाँ वो गंगा बन जाती है। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बन जाती है। सारी नदियों का जब मेल गंगा बन जाता है तो गंगा में इतनी क्षमता हो जाती है कि वो गंगा सागर तक पहुंच जाती है, समुद्र में जाकर के मिलेगा। तो हम जब एक होकर के काम करेंगे, एक होकर के विकास का प्रभाव करेंगे बॉडी को कर तो निश्चित रूप में देश कहाँ से कहाँ। नहीं प्रैक्टिस करने का मतलब ही क्या हुआ? देखा ही 0.5 चाहिए। बॉडी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अरे हट क्या बॉडी है मेरा, इसका भी पूरा करना पड़ता है। तो क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा बड़े होने पर ये सब करना पड़ता है। तो हमारा अध्यात्म यही सिखाता है, अपना कर्तव्य करें। अर्जुन जब बड़ा डिस्पॉइंटेड हो गया, गायब हो गया, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तेरा फल क्या है, तू क्यों पैदा हुआ है, और उसको ज्ञान दिया, उसका अहंकार दूर किया। इसी को हम कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना। देख रहे हो ऐसे बना कि हम अपनी वास्तविकता को समझें, संसार में हम क्यों आए, क्या हमारे लक्ष्य है और उसे कैसे हम प्राप्त करें। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, वो ज्ञान सद्गुरु के जरिए हम अपने जीवन में प्राप्त करें, तब हमारा उद्धार होगा। तब बड़ा हूँ मैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जल्दी कर, आप जब बल्ब जलाते हैं उसमें जब बिजली का प्रभाव होता है तो बल्ब जलने लगता है, प्रकाश देता है। इसी प्रकार से जब आपका कनेक्शन, जब आपका ज्ञान आपको मिल जाए, आपका कनेक्शन हो जाए, आपके अंदर भी वो प्रकाश आ जाता है। कहा गया परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ के उड़ अंदर। गरुड़ महाराज के हृदय में उपस्थित है। अगर कोई स्थान के बसहि गरुड़ जाके उड़ अंदर, उड़ माने होता है हृदय। अब ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो चिंतामणि के समान, वो मणि जो प्रकाशमान हो, बस सेंड करने से पहले भगवान गीता में कहते हैं
जहाँ न अग्नि है, निष्ठ न चंद्रमा है, न सूर्य है, न प्रकाश है। सेल्फ इफल्जेंट लाइट है, जिसको हमारे यजुर्वेद के अंदर कहा गया भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। टूट गई थी क्या? मैं गेम ग्लिच कर रहा जो प्रकाश का स्वरूप परमात्मा है, उसका मैं ध्यान करता हूँ, अपना मन करता हूँ। क्या मुझे सिन करने पड़ेगा? ये सद्गुरु का जो अच्छे वो जनाने का महत्व। गुरु गोविंदो हरे ताके लागू आए, बलहारी को आपने दिल गोविंदो को बनाए। कैसे है ना? गुरु महाराज गोविंद का परिचय करा। गोविंद का पहले डोले बड़ा यार, बार मैं पहले चौरी बड़ा क्या है? ये शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में ऋषि ने लिखा, ऋषि ने जाना, ऋषि ने लिखा। और उसको जानने के लिए किसी से ऐसे नहीं होता है। हमारा इतना बढ़िया बढ़िया लग रहा है। गुरुपद कंठ कृपा, ये रामचरितमानस नहीं कहा है। बंदो गुरुपद कंठ कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामंड जासु वचन रवि कर निकर। ये बॉय बनना मुश्किल हो रहा है। रवि की करनी करते हैं। रवि की करने का मतलब होता है प्रकाश करना। रात्रि को अंधकार हो जाता है, नहीं है ना घटिया यार। हम टॉर्च जलाते हैं या आग जलाते हैं, प्रकाश होता है। अच्छा लग रहा है। तो रवि की करनी क्या है? संसार में अंधकार ही अंधकार हो जाए और एक सूर्य निकलता है तो चिड़िया चहचहाने लगती है, जागरण हो जाता है, सब जाग जाते हैं, काम करने लगते हैं, प्रकाश हो जाता है, मार्ग दिखने लगता है। बुरा लग रहा है यार। ये ग्रुप बिल्कुल अब आप बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ और प्रकाश ना हो तो ना मैं आपको देख सकता हूँ, ना आप मुझे देख सकते हैं। रास्ते में करना है, ये नहीं लग है। तो प्रकाश के होने के बाद हर चीज ज्ञान प्राप्त होने के बाद हर चीज स्पष्ट हो जाती है, हर चीज का रहस्य पता चल जाता है, सत्य का बोध हो जाता है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा का ज्ञान जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, जो मरता नहीं है। भगवान कभी कहते हैं नैरम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैरम दहति पावका न चैरम क्लेदन्ति तापो नाशो शत्रु मारुतः। यह आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। अभी पितृ पक्ष आने वाला है। अपने पूर्वजों के पुरखों की आत्मा के लिए हम लोग जो है पिंडदान करेंगे, दोबारा के दे दूंगी, क्योंकि हम मानते हैं कि वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो रहे हैं और सूक्ष्म शरीर होता है। तो आत्मा का नाश नहीं होता, ये बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन है। और अगर हम साइंस को पढ़ें तो साइंस में भी साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, इसको पैदा नहीं कर सकते और इसका नाश नहीं कर सकते। तो ये जो साइंस कहती है, इसी अविनाशी शक्ति को जिसका नाश नहीं होता है, उसी को हमारे सद्गुरु ने आत्मा कहा। और वो है इसलिए उसको जाना जा सकता है। संतों ने कहा, उन्होंने गुरु के माध्यम से जाना। राजा जनक जैसे बड़े विद्वान और किसको गुरु बनाते हैं? अष्टावक्र जी को गुरु बनाते हैं। अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अष्टावक्र जब सभा में पहुंचते हैं तो उनके टेढ़े मेढ़े अंगों को देख के लोग विकला समझते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, राजन तुमने चर्मकार क्यों बुलाया? अब विद्वानों को चर्मकार कहना सरासर अपमान करना है। हालत खराब हो गई। राजा ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? बोला इनको चमड़े का ज्ञान है,
मेरे टेढ़े मेढ़े अंगों को देख के ये हंस रहे हैं क्योंकि इनका ज्ञान केवल चमड़े तक सीमित है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका रस मीठा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। मेरे ज्ञान को जानते ही नहीं। और जब अष्टावक्र का शास्त्रार्थ हुआ और मेरे पैरों में जाता और राजा जनक का संशय वो दूर करते हैं, राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त कराते हैं और राजा जनक तब विदेही बनते हैं। तो ये परिपाटी हमारी चली आई और इसी ज्ञान को देने के लिए महावीर समय समय पर आते हैं। कहा गया जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अथव अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा हरे कृपा रति सज्जन। एक दफे बादशाह ने कहा बीरबल, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे भगवान अवतार लेकर के आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, न्यू वर्ल्ड पहला तो जीतना पड़ेगा। भेज सकते हैं, उनके पास बहुत से नौकर चाकर देखना होते हैं, उनको भेज सकते हैं। तो बीरबल ने कहा जहां पर इसका जवाब तुम्हें समय आने पे दूंगा, ये तो आप मौका दीजिए। अब एक दिन बहुत बड़ा जलाशय बना हुआ था, तालाब बना हुआ था और बादशाह भी थोड़ी देर में एक दासी आती है और एक छोटा सा उसको पानी में फेंक देती है, चिल्लाने लगती है, छप्पर का पोता डूब गया, कोई बचाए कोई बचाए। बादशाह बीरबल से बात कर रहे थे, सुना एकदम खड़े हुए, वो तैरना जानते थे, एकदम छलांग लगाई और जाकर के अपने वो जो पूरा करके जाऊंगा। उसको जब देखा वो तो कपड़ा था, पुलिस का बना हुआ था। मैंने एक विन तो जीतना ही है। बादशाह ने कहा ये क्या है? दासी से कहा, दासी ने कहा जहाँ पर मैं कुछ नहीं जानती, 80% बीरबल में ने होने वाला है। कैसा करना? स्पीड कितना स्लो गया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा ये क्या मजाक है? बीरबल ने कहा जहाँ पर ना और जब आपने सुना कि आपका पुता डूब रहा है, बादशाह का पुता डूब गया, तो आप दरबार में जाते, दरबार में अपने शाही चराकों को बुलाते, मुझे मैं छलांग लगा देता, आप छलांग लगाने लगते। मुझे 80% आ चुका हूँ। तो बादशाह कहता है मेरा पोता था, कोई जाता न जाता मैं बचाने के लिए गया। तो बीरबल ने कहा हुजूर आपने कहा था ना कि भगवान क्यों दौड़े दौड़े आते हैं, वो अपने भक्त को अपना मानते हैं, इसलिए दौड़े दौड़े आते हैं। पवित्राय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये ज्ञान सद्गुरु महाराज से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडव लोग भी यजन करते थे, पूजा करते थे, पर युद्ध के मैदान में भगवान ही उसको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। यजन करना, यज्ञ इत्यादि करना, दान करना, तपस्या करना, ये तो अर्जुन करता ही था। 30% पर भगवान उसको राजविद्या का उपदेश देते हैं। तभी भगवान मेरी प्राप्ति ना यज्ञ से, तो मिलियन भी तोड़ ना तप से, मेरी प्राप्ति तब से झट से उसी अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। आप सब सुनेंगे, विचार करेंगे। तो मिलियन दे दे, मिलियन भी तोड़। बुद्ध मंगल में सत्य समाजू, जो जग जन्म तीरथ आयु, राम भक्ति जहाँ सुर संधारा। राम की भक्ति सरस्वती के समान है, जहाँ जहाँ शब्द जाते हैं वहाँ 90% में जाने की कोशिश कर रहा है। खाटू श्याम जी यहाँ आए, जो खाटू नगर हुआ, फिर श्याम जुड़ गया, खाटू श्याम जी आए।
के चरण पड़ते हैं 27 बोल रहे हैं पिछली वाली तो 26 ये अपने आप में मैं बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान का ऐसा विषय है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मज्ञान को प्रशस्त करता है और आत्मज्ञान की तरफ प्रेरणा देता है। और आप किसी भी इतिहास की गहराई में जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि वहाँ लोगों ने ज्ञान दिया। अरबों देवस्य धीमहि आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यहाँ भंडारी का भी आयोजन है और दर्शन भी आप लोगों को होंगे। तो यहाँ का जो इसका जो अच्छा पीठ बना हुआ है तो निश्चित रूप में अब यहाँ हमारी धर्मशाला भी बनेगी, आश्रम भी बनेगा, तो उसका भी लाभ मिलेगा। तो इसीलिए जो अच्छा काम होता है वो करना चाहिए। चलो बॉडी बनाने पेशेंस। मैं आपको एक घटना बताऊंगा। मुझे एक स्थान पर जाना था, वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं था। वो थोड़ा उसका मैदान शिक्षा बनाया हुआ था तो हेलीकॉप्टर ने कहा कि मैं आपको गौचर में छोड़ देता हूँ और आप वहां से कार से चले जाइए, छोड़ दो मुझे। उसने गौचर में उतार दिया मुझे। मैंने एसडीएम को फोन किया गाड़ी उपलब्ध कराओ ताकि मैं पहुंचा सकूं। उसने गाड़ी भेज दी, गाड़ी बैठ गया चलने में, देहरादून जाने में। कोई काम तो था नहीं। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कहाँ का रहने वाले? कहने लगा जी मैं वो कोदमा का रहने वाला हूँ। आज कल इतना